अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। तो आज का नया वीडियो जो आपके सामने लाया हूँ वो ये है कि मखारिज के बारे में बयान करना था, इसलिए पहले हमने ज़ुबान के हिस्सों को बयान किया। उसके बाद इंशाल्लाह आज हम बयान करेंगे कि दांतों के नामों को, ताकि आपको कल आसान हो जाए जब आप मखारिज को याद करेंगे। ज़ाद का मखरज हो तो ये ऊपर किन दांतों के साथ मिलता है, उन दांतों का नाम क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। ये मान लो ये मैंने एक साइड वाला बनाया, यानी नीचे वाला हिस्सा, ताकि आपको समझ आए। जितने नीचे दांत होंगे उतने ऊपर भी दांत होंगे, क्योंकि 32 दांत है, 16 ऊपर है 16 नीचे। जैसे नीचे होगा एक दांत वैसे ही ऊपर भी होगा। अगर नीचे 3 दांत सेम होंगे, वही सेम दांत 3 ऊपर होंगे। इसलिए ये नीचे वाला नक्शा है। और ये आपको थोड़ा ये इसलिए बयान किए, ये इसलिए बनाया गया ताकि आपके जहन में एक इमेज बैठे दांतों के बारे में या जुबान के बारे में। तो चलिए, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। उन 32 दांतों में 12 दांत है और 20 जो है ये जबड़े हैं। ये मोटे बड़े वाले दांत जिनसे खाया जाता है या जिनसे पकड़ा जाता है। 12 दांत है और 20 जबड़े हैं। तो जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सामने वाले दो 4 दांत पहले इनको कहा जाता है सनाया। पहले वाले 4 दांत इनको कहा जाता है सनाया। आप यहाँ की तरफ देखिए या मेरी तरफ देखिए। देखिए, पहले वाले जो 4 दांत हमारे जो बड़े नजर आ रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दांतों को सनाया कहते हैं। ऊपर के 2 दांतों को, नीचे के 2 दांतों को। अब ऊपर के 2 दांतों को कहा जाता है सनाया उलिया और नीचे के 2 दांतों को कहा जाता है सनाया सुफला। ऊपर के 2 दांतों को सनाया उलिया और नीचे के 2 दांतों को सनाया सुफला। ये हो गए 4 दांत। उसके बाद 4 दांत और है जिनको कहा जाता है रबाइयात। उनकी तादाद भी 4 है। रबाइयात ये क्या है? ये जो सनाया के 4 दांत हैं, इनके अगल बगल में ये एक एक दांत है। जैसे ये बड़े 2 दांत ऊपर है, इन्हीं के इस साइड लेफ्ट साइड एक दांत है, राइट साइड एक दांत है। नीचे सनाया सुफला के 2 दांत है, इनके इस साइड एक दांत है, इस साइड एक दांत है। इनको कहा जाता है रबाइयात। आए 8, यानी पहले सनाया के 4, फिर रबाइयात के 4, हो गए 8। उसके बाद मैंने यहाँ बनाया है थोड़ा बहुत, अगर आप जूम करेंगे वीडियो को, अनियाब और 4 दांत है, लेकिन ये नोकीले दांत है। ये थोड़े से तेज दांत होते हैं, नोकीले दांत होते हैं। 4 दांत जो है। अब अगर यहाँ भी देखेंगे, सनाया को पहले गिनेंगे, उसके बाद सनाया के साथ में एक एक दांत और उसके बाद एक एक दांत, उसको कहा जाता है अनियाब। यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये थोड़े नोकीले बना के रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसकी भी तादाद कितनी है? 4, और इनको कहा जाता है अनियाब। ठीक, अनियाब आए हमारे पास, आ गए 6, 4 4 8 और 4 12 दांत आए हमारे। जो मैंने पहले आपको बयान किया था कि 12 दांत है और 20 जबड़े हैं। और अब जो बयान चल रहा है इन 12 के बाद, वो जबड़े हैं, वो दांत नहीं है जिनसे खाया जाता है, जिनसे पकड़ा जाता है। तो इसके साथ और 4 दांत है। अनियाब के बिल्कुल साथ 4 दांत है, जिनको जवाहिक कहा जाता है। जवाहिक के माना क्या है? जब हम हंस रहे हैं, जोर से जब हंसेंगे तो वो दांत नजर आते हैं। यानी जो अनियाब के बाद वाले जो 4 दांत है, लेफ्ट साइड एक, राइट साइड एक, ऊपर एक, नीचे एक, हाँ, ये 4 दांत जो है ये उस वक्त दिखाई दे रहे हैं जब हम जोर से हंसते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है जवाहिक। आ गए हमारे पास सनाया, रबाइयात, अनियाब और जवाहिक। और इनकी भी तादाद कितनी है? इनकी भी तादाद 4 है। जवाहिक 4 4 8 4 12 4 16 दांत आए हमारे पास। ये देखिए, सनाया, रबाइयात, अनियाब और जवाहिक। यहां तक हमने किया फिनिश। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे यहाँ पे बड़ा सा डब्बा बनाया है, यानी मान लीजिए ये दांत की शक्ल है तो यहाँ बड़े दांत बनाए हैं। ये बड़े दांत इसलिए है क्योंकि जवाहिक के बाद 12 दांत जिनको कहा जाता है तवाहिन।
जवाहिक के बाद 12 दांत और है जिनको कहा जाता है तवाहिन, यानी जवाहिक के साथ इस वाले जवाहिक के साथ 3 दांत, इस वाले जवाहिक के साथ 3 दांत, ऊपर 3 दांत, नीचे 3 दांत। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ये नक्शा जो है ये एक साइड का है। 32 दांत है, कुल 32 दांत है, 16 ऊपर 16 नीचे, ये 16 दांतों का नक्शा है। इसलिए ये जो तवाहिन के बड़े नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये मान लीजिए ये 3 दांत है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 3 दांत है तवाहिन। इनको तवाहिन कहा जाता है और इनको पिसने वाले दांत भी कहा जाता है, यानी वो दांत जिनसे कुछ खाया जाता है, जो थोड़ा हार्ड होता है, उनको चबाया जाता है, चबाने वाले दांत। ये 3 दांत है तवाहिन, सनाया, रबाइया, अनियाब, जवाहिक और तवाहिन। लेकिन यहां तक आप याद रखेंगे, अनियाब तक ये दांत है, और अनियाब के बाद जवाहिक, तवाहिन, उसके बाद और एक किस्म है, इनको कहा जाता है, ये मसोड़े हैं, जबड़े हैं, ठीक। उसके बाद ये इनकी तादाद कितनी है? 12, इनको कहा जाता है तवाहिन। आखिर में नवाजिज है, और 4 दांत है, आखिर में और 4 दांत हैं जिनको कहा जाता है नवाजिज। लास्ट वाले 4 दांत यहाँ पे जो है, ऊपर 1, नीचे 1, दाएं 1, बाएं 1, ये हो गए, इनको कहा जाता है तवाहिन। अब इस नक्शे को आप याद रखेंगे, इन नामों का आप याद रखेंगे। इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह मखारिज स्टार्ट करेंगे, कौन सा मखरज कहाँ से निकलता है, किस हरफ का मखरज कहाँ से निकलता है। उस वक्त हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो सा का मखरज, उसका मखरज क्या है, किन दांतों के साथ मिलता है, जुबान का कौन सा हिस्सा किस दांत के साथ, और मैंने आपको नाम भी बताया, जुबान के 5 हिस्से हैं वो अलग अलग मैंने बताए, और दांतों के 5 दांतों के नाम ये मैंने आपको अलग अलग से बताया, डिफाइन किया, तफसील के साथ बताया। इसलिए इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा याद रखना है, दांतों के नामों को भी और जुबान के हिस्सों के नामों को भी। और अब जब हमने ये यहाँ से अलग अलग किए हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास 32 दांत आते हैं, और 4 दांत जो है हमारे नवाजिज। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 2 हो गए 18, 18 10 हो गए 28, 28 और 4 हो गए 32, जो कि मैंने पहले अर्ज किया था कि ये दांतों का नक्शा जो है, जो कि मैंने पहले अर्ज किया था, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। एक मरतबा और मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद ध्यान के लिए, 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक। और इन 32 दांतों में 12 दांत होते हैं और 20 होते हैं मसोड़े, जिनको हम कश्मीरी कहते हैं अर्म। उसके बाद मैंने इनको अलग अलग नाम के साथ पुकारा, बनाया, और जो कि किताबों में लिखा है। सनाया ये 4 है, रबाइयात ये 4 है, अनियाब ये 4 है, ये 16 ये 12 हो गए, ये दांत है। उसके बाद जवाहिक को जवाहिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हंसता है इंसान, उसके वो वाले दांत नजर आते हैं। उसके बाद तवाहिन 3 दांत है, ऊपर नीचे दाने बाने, ये 3 दांत है, इनको कहा जाता है तवाहिन। तवाहिन के साथ और 1 दांत और 4 दांत है, यानी एक अलग अलग हर साइड से एक 4 दांत और है, जिनको कहा जाता है तवाहिन। और ये आपने जुबान का नक्शा देखा होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में अर्ज किया था कि खौफ कहाँ से निकलता है, जुबान के किस हिस्से से, और शीन कहाँ से निकलता है, जुबान के किस हिस्से से। इसी तरीके से इंशाल्लाह जब हम आगे दूसरा वीडियो इंशाल्लाह मखारिज के बारे में बयान करेंगे, उस वक्त आपको ये सारा का सारा दिमाग में आएगा जिसने याद किया होगा। तो ये जो सारा ये आपको जरूरी याद करना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और मखारिज का बयान स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात को ये चीजें समझ आई होगी। जहां पे आपको नहीं लगा होगा कि समझ नहीं आया, इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज में अमान में रखे, और मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।